बहुत प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर एक अत्यंत विशाल और संपन्न राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था कंचनगढ़। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका वैभव भी था। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह राज्य सोने से गढ़ा गया हो। कंचनगढ़ के खेत हमेशा हरे भरे रहते थे, अन्न के भंडार भरे रहते थे और उसकी नदियां इतनी निर्मल बहती थीं कि लोग उन्हें दूध और जल के समान पवित्र मानते थे। वहां के बाजारों में कभी सन्नाटा नहीं होता था। दिन रात व्यापार चलता रहता और लोगों के चेहरों पर समृद्धि की झलक दिखाई देती थी। बाहर से देखने वाला हर व्यक्ति यही समझता कि कंचनगढ़ धरती का स्वर्ग है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि सबसे उजले स्थान पर ही सबसे गहरी छाया छिपी होती है। कंचनगढ़ की इस चकाचौंध के पीछे भी एक भयावह साया था। यह साया किसी दुश्मन राज्य का नहीं, बल्कि स्वयं वहां के राजा का था। उस राजा का नाम था अभय प्रताप सिंह। राजा अभय प्रताप सिंह रूप में इतना आकर्षक था कि पहली बार देखने वाला उसे देवता समझ ले। उसका कद लंबा था, शरीर मजबूत था, चौड़ी छाती और घनी बड़ी बड़ी मूंछें उसके रौब को और भी बढ़ा देती थीं। जब वह अपने सजे हुए घोड़े पर सवार होकर नगर से गुजरता तो लोग भय से अपने सिर झुका लेते थे। दुर्भाग्य यह था कि जितना सुंदर उसका बाहरी रूप था, उतना ही काला और निर्दयी उसका हृदय था। राजा अभय प्रताप सिंह यह मानता था कि ईश्वर ने उसे राजा इसलिए बनाया है क्योंकि वह सामान्य मनुष्यों से श्रेष्ठ है। उसके लिए प्रजा का सुख दुख कोई महत्व नहीं रखता था। वह स्वयं को मालिक और जनता को केवल साधन समझता था। उसके जीवन में यदि किसी चीज का मूल्य था तो वह था उसका ऐशो आराम, उसका भरा हुआ खजाना और उसका घमंड। राजा अभय प्रताप सिंह को शिकार का अत्यधिक शौक था, लेकिन वह शिकार पेट भरने के लिए नहीं करता था। वह जंगलों में केवल इसलिए जाता था ताकि बेजुबान जानवरों को तड़पते हुए देख सके। उसे यह विश्वास था कि किसी की जान लेना ही असली शक्ति है। निर्दोष प्राणियों की पीड़ा में उसे अजीब सा आनंद मिलता था और यही उसकी क्रूर सोच को दर्शाता था। राजमहल में हर दिन उत्सव का माहौल रहता था। महंगे पकवान बनते थे, नाच गाना चलता था और मदिरा की धाराएं बहती थीं। जबकि उसी राज्य के कई गांवों में किसान एक एक दाने के लिए तरस रहे थे। समय बीतता गया और एक वर्ष ऐसा आया जब गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उस साल वर्षा बहुत कम हुई। कंचनगढ़ के बाहरी क्षेत्रों में भयंकर सूखा पड़ गया। धरती जगह जगह से फट गई, कुएं सूख गए और पशुओं के पास पीने के लिए पानी तक नहीं बचा। खेत बंजर हो गए और लोगों के घरों में निराशा छा गई। ऐसे कठिन समय में गांव के कुछ बुजुर्ग किसानों ने हिम्मत जुटाई और राजा के दरबार में जाने का निश्चय किया। उनके मन में यही आशा थी कि राजा प्रजा का पिता होता है और पिता अपने बच्चों को संकट में नहीं छोड़ता। वे सोच रहे थे कि यदि वे अपनी पीड़ा राजा के सामने रखेंगे तो शायद राजा कर माफ कर देगा या अनाज के भंडार खोल देगा। फटे पुराने कपड़े पहने, नंगे पांव, तपती धूप में चलते हुए वे 4-5 वृद्ध किसान महल के विशाल द्वार तक पहुंचे। महल के पहरेदारों ने उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखा, मानो वे इंसान नहीं बल्कि कोई तुच्छ प्राणी हो। बहुत विनती करने के बाद उन्हें दरबार में प्रवेश की अनुमति दी गई। दरबार पूरी शान शौकत से सजा हुआ था। राजा अभय प्रताप सिंह ऊंचे सिंहासन पर मखमली तकियों का सहारा लेकर बैठा था और अंगूर खा रहा था। उसके पैरों के पास उसके पालतू शिकारी कुत्ते बैठे थे, जिन्हें वह रोज ताजा मांस खिलवाता था। कांपते हाथों से उन गरीब किसानों ने राजा को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा कि महाराज, हमारे घरों में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। कृपा करके इस वर्ष का लगान माफ कर दीजिए। उनकी बात सुनते ही राजा के चेहरे पर दया नहीं बल्कि एक निर्दयी मुस्कान फैल गई। उसने एक अंगूर हवा में उछाला, मुंह से पकड़ा और लापरवाही से कहा कि अगर बारिश नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मैं बादलों का सौदागर हूं? उसने आगे कहा कि यदि तुम्हारे पास कर देने के लिए अनाज नहीं है तो अपने बर्तन बेच दो, अपने जानवर बेच दो, और अगर वह भी नहीं है तो खुद को बेच दो, लेकिन राजकोष का हिस्सा तो हर हाल में देना पड़ेगा। किसानों ने बहुत गिड़गिड़ाया।
उन्होंने अपनी पगड़ियां उतारकर राजा के चरणों में रख दीं और रोते हुए विनती करने लगे कि महाराज, हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, हम पर दया कीजिए। लेकिन राजा अभय प्रताप सिंह को उनकी करुण पुकार शोर के अलावा कुछ नहीं लगी। क्रोध में आकर उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि इन भिखारियों को धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दो और इनसे कह दो कि यदि कल शाम तक लगान नहीं पहुंचा तो इनके घर जला दिए जाएंगे। सिपाहियों ने राजा के आदेश का पालन किया और उन बूढ़े किसानों को अपमानित करते हुए महल से बाहर फेंक दिया। उन बुजुर्ग किसानों को सिपाहियों ने बेरहमी से घसीटा और महल के बाहर फेंक दिया। उस दिन राजा अभय प्रताप सिंह ने केवल कुछ गरीबों का अपमान नहीं किया था, बल्कि अनजाने में अपने ही पतन की नींव रख दी थी। कहते हैं कि असहाय और भूखे की बद्दुआ में बड़ी शक्ति होती है, इतनी शक्ति कि वह लोहे जैसे दिल को भी राख में बदल सकती है। लेकिन अहंकार में डूबे राजा को इन बातों पर कभी विश्वास नहीं था। उसी शाम अपने भीतर उठे क्रोध और चिड़चिड़ेपन को शांत करने के लिए राजा ने शिकार पर जाने का निश्चय किया। वह अपने कुछ खास साथियों और हथियारबंद सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और चारों ओर सायाएं गहराने लगी थीं। घने जंगल में अजीब सी खामोशी फैल गई थी। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर पेड़ों के बीच शिकार की तलाश में आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर झाड़ियों के पीछे हलचल पर पड़ी। ध्यान से देखने पर उसने देखा कि एक हिरनी अपने नन्हे बच्चे को दूध पिला रही थी। वह दृश्य इतना कोमल और भावुक था कि कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाए। मां और बच्चे का वह स्नेह भरा पल जंगल की शांति को और भी पवित्र बना रहा था। लेकिन राजा अभय प्रताप सिंह का हृदय पत्थर से भी कठोर था। उसने बिना एक पल की हिचक के अपने कंधे से धनुष उतारा, तीर चढ़ाया और निशाना साध लिया। उसके साथ मौजूद एक वृद्ध मंत्री ने धीमी आवाज में साहस करके कहा, महाराज, यह हिरनी अभी मां बनी है, इसे मारना घोर पाप होगा। राजा ठहाका मारकर हंसा और बोला, मंत्री जी, मुझे पाप पुण्य का ज्ञान मत दो, मुझे आज इसके बच्चे के कोमल मांस का स्वाद चाहिए। अगले ही क्षण एक सनसनाती हुई आवाज गूंजी। राजा का तीर सीधा हिरनी की गर्दन में जा धंसा। वह बेचारी बिना चीखे वहीं अपने बच्चे पर गिर पड़ी और कुछ ही पलों में तड़पकर शांत हो गई। वह छोटा सा हिरण, जो अभी दुनिया को पहचानना भी नहीं सीख पाया था, अपनी मां की हालत समझ नहीं पा रहा था। वह उसके चेहरे को चाटने लगा, उसे उठाने की कोशिश करने लगा, मानो उसे जगा रहा हो। यह दृश्य इतना करुण था कि मानो जंगल की हर सांस रो पड़ी हो। लेकिन राजा अभय प्रताप सिंह अपनी क्रूरता पर गर्व महसूस कर रहा था। वह जोर जोर से हंसता हुआ घोड़े से उतरा और मरे हुए जानवर के पास पहुंचा। उसने उस मासूम बच्चे को भी जीवित नहीं छोड़ा। उसने तलवार निकाली और एक ही वार में उस नन्हे प्राणी की भी जान ले ली। उस पल जंगल की हवाएं तेज चलने लगीं, जैसे प्रकृति स्वयं इस पाप पर विलाप कर रही हो। उसी समय वहां से एक साधु गुजर रहे थे। वे कोई सामान्य सन्यासी नहीं थे। वर्षों की तपस्या ने उनके चेहरे पर दिव्य तेज और आंखों में गहरी दृष्टि भर दी थी। जब उन्होंने देखा कि जो राजा रक्षक होना चाहिए वही भक्षक बनकर निर्दोष जीवों की लाशों पर हंस रहा है, तो उनका क्रोध भड़क उठा। वे सीधे राजा के सामने आए और गूंजती हुई आवाज में बोले, अरे मूढ़ राजन, शक्ति के नशे में तूने जो यह घृणित कर्म किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। तूने एक मां और उसके बच्चे को निर्ममता से मारा है। क्या तू सोचता है कि तू इससे बच जाएगा? आज का यह कर्म ही तेरे अगले जन्म की कथा लिख रहा है। राजा ने साधु की ओर देखा और उपहास भरी हंसी के साथ बोला, ए फकीर, तू मुझे डराता है? जा अपना रास्ता नाप, वरना तेरा भी वही हाल करूंगा जो इन जानवरों का किया है। साधु ने राजा की आंखों में आंखें डालकर शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, मैं तो चला जाऊंगा राजन, लेकिन याद रखना, जैसा कर्म वैसा जन्म। जिन बेजुबानों को तूने तड़पाया है उसी तड़प को तू स्वयं महसूस करेगा। तेरा अगला जीवन राजा का नहीं होगा। तू उन्हीं मूक प्राणियों की योनि में जन्म लेगा जिन्हें तू आज कुचल रहा है। तुझे पीड़ा तो होगी पर तू बोल नहीं पाएगा। तुझे दर्द तो होगा पर तू रो नहीं पाएगा।
तू इसी कंचनगढ़ में, इसी महल के आसपास रहेगा, लेकिन राजा बनकर नहीं, एक गुलाम पशु बनकर। राजा अभय प्रताप सिंह ने साधु की बातों को मजाक समझा और हंसते हुए महल लौट आया। समय बीतता गया। उम्र के साथ साथ राजा की क्रूरता और भी बढ़ती चली गई। उसने अपनी प्रजा पर इतने अत्याचार किए कि लोग उसके नाम से ही कांपने लगे। फिर वह दिन आया जिसका सबको इंतजार था, लेकिन राजा को बिल्कुल नहीं। राजा अभय प्रताप सिंह अचानक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया। ऐसी बीमारी जिसे कोई वैद्य पहचान नहीं सका। उसका पूरा शरीर जलता रहता था, जैसे कोई अदृश्य अग्नि उसे भीतर से भस्म कर रही हो। उसके गले में असहनीय पीड़ा थी। वह पानी पीना चाहता था, लेकिन एक बूंद भी निगल नहीं पाता था। वह चीखना चाहता था, पर उसके कंठ से आवाज नहीं निकलती थी। मखमली बिस्तर पर पड़ा हुआ वह रात दिन तड़पता रहता। उसे बार बार उस हिरनी की आंखें याद आती, उस मासूम बच्चे की तड़प याद आती, और उन गरीब किसानों के आंसू उसकी आंखों के सामने घूमने लगते। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास सोने से भरे कलश थे, लेकिन वह एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था। उसके चारों ओर सैकड़ों सेवक खड़े थे, फिर भी कोई उसके दर्द को कम नहीं कर सकता था। अहंकार का वह सम्राट अब अपने ही कर्मों की आग में जल रहा था। अपने अंतिम क्षणों में राजा अभय प्रताप सिंह की आंखों में एक अनजाना भय उतर आया था। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और उसे ऐसा लगने लगा मानो काले साए उसके चारों ओर मंडरा रहे हों। उसे यमलोक के दूत दिखाई देने लगे थे, जिनके चेहरे कठोर और आंखें अग्नि जैसी थीं। वह घबराकर हाथ पांव पटकने लगा। उसकी सांसें टूटने लगीं और हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसी रात जब कंचनगढ़ के ऊपर भयानक तूफान टूट पड़ा, बिजली चमक रही थी और हवाएं चीख रही थीं। कंचनगढ़ के राजा अभय प्रताप सिंह के प्राण बिखर कर उड़ गए। महल में कोहराम मच गया। रानियां रोने लगीं, सेवक विलाप करने लगे और दीवारों में शोक की गूंज फैल गई। लेकिन महल की ऊंची दीवारों के बाहर राज्य की प्रजा ने मन ही मन चैन की सांस ली। किसी के चेहरे पर आंसू नहीं थे, बल्कि वर्षों के भय से मिली राहत थी। राजा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। चंदन की लकड़ियों की चिता सजी, उस पर राजा के निर्जीव शरीर को लिटाया गया और अग्नि के हवाले कर दिया गया। वह देह जिस पर राजा को जीवन भर गर्व था, कुछ ही समय में मुट्ठी भर राख बनकर हवा में उड़ गई। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। असली कथा तो अब आरंभ होती है। जैसा कि उस साधु ने कहा था, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। राजा की आत्मा ने शरीर तो त्याग दिया था, लेकिन उसे मोक्ष नहीं मिला था। उसके पापों का हिसाब बाकी था और उसे चुकाने के लिए फिर से धरती पर लौटना ही था। उसी रात जब कंचनगढ़ में राजा की चिता जल रही थी, राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब कुम्हार के घर के बाहर बंधी एक दुर्बल और रोगी गद्दी ने एक बच्चे को जन्म दिया। आसमान काले बादलों से घिरा था। बिजली बार बार चमक रही थी और बादलों की गर्जना से धरती कांप रही थी। उस गद्दी के बच्चे ने जब पहली बार अपनी आंखें खोलीं, तो उसके सामने न कोई सिंहासन था, न रेशमी पर्दे, बल्कि गोबर और मिट्टी से सना हुआ एक तंग सा अस्तबल था। वह गद्दी का बच्चा कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसी छोटे से शरीर में राजा अभय प्रताप सिंह की वही आत्मा कैद थी, जिसे उसके ही कर्मों ने पशु योनि में धकेल दिया था। कुदरत का यह खेल कहिए या न्याय की कठोर सजा, उसकी पिछली जिंदगी की सारी यादें पूरी तरह मिट नहीं पाई थीं। एक धुंधली सी स्मृति अब भी उसके भीतर जीवित थी। जब उसने अपनी मां को देखा तो उसके मन में अजीब सा भ्रम पैदा हुआ। वह चिल्लाना चाहता था, आदेश देना चाहता था, कोई मुझे पानी लाओ, ये कैसी गंदी जगह है। लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले, केवल एक विचित्र सी आवाज निकली, ढेंचू ढेंचू। अपनी ही आवाज सुनकर वह घबरा गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके चारों पैर कांप रहे थे। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके हाथ कहां चले गए। उसे याद आया उसका भव्य शरीर, उसके रेशमी वस्त्र, उसकी मूंछें और उसका घमंड। सब कुछ मानो कहीं खो गया था। तभी वहां उस गद्दी का मालिक आ पहुंचा। उसका नाम था बिरजू। बिरजू बेहद गरीब और दिन रात मेहनत करने वाला कुम्हार था। गरीबी ने उसे कठोर बना दिया था और जीवन ने उसके चेहरे से मुस्कान छीन ली थी।
उसने हाथ में डंडा थामे उस नन्हे गधे को देखा और बेरुखी से बोला, अरे वाह, एक और बोझ ढोने वाला आ गया, लेकिन यह तो बहुत कमजोर लग रहा है। उस एक वाक्य के साथ ही कंचनगढ़ का वह घमंडी राजा अब अपने कर्मों की पहली सीढ़ी पर खड़ा था, एक बेबस, मूक और गुलाम जानवर के रूप में। यह सुनकर पूर्व राजा, जो अब गद्दा था, को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि यह 2 कौड़ी का कुम्हार मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकता है, मैं इसे अभी सजा दूंगा। राजा ने, यानी उस गधे के बच्चे ने, बिरजू को लात मारने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अभी बहुत कमजोर था। वह खुद ही फिसल कर गिर पड़ा। बिरजू हंसा और बोला, अरे पैदा होते ही लात चलाक का है, बड़ा जिद्दी जानवर है, इसे तो सीधा करना पड़ेगा। दिन बीतने लगे और राजा की वह नई जिंदगी शुरू हुई जो नरक से भी बदतर थी। कहां वह सोने के बर्तनों में खाना खाता था और कहां अब उसे सूखी घास और बचा कूचा भूसा खाना पड़ता था। सबसे बड़ी तकलीफ उसे तब होती थी जब उसे भूख लगती थी और वह किसी से मांग नहीं सकता था। उसे वही गंदा पानी पीना पड़ता था जिसे देखकर उसे पिछले जन्म में उल्टी आ जाती। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। बिरजू कुम्हार उसे मोती कहकर बुलाता था। मोती नाम सुनते ही राजा को बहुत अपमान महसूस होता था, लेकिन वो कर भी कह सकता था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो बिरजू ने उसके काम की शुरुआत की। बिरजू मिट्टी खोदने के लिए खदान में जाता था और वहां से भारी गीली मिट्टी लादकर गधों की पीठ पर घर लाता था। पहले दिन जब बिरजू ने मोती की पीठ पर मिट्टी से भरी 2 भारी बोरियां लादी तो राजा की रीढ़ की हड्डी टूटने जैसी हो गई। उसे लगा कि उसकी जान निकल जाएगी। उसने जिंदगी में कभी एक फूल से ज्यादा भारी चीज नहीं उठाई थी और आज मनोभारी वजन उसकी पीठ पर था। वह वहीं बैठ गया। उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया। यह देखकर बिरजू को गुस्सा आ गया। उसने अपना मोटा डंडा उठाया और मोती की पीठ पर दे मारा। चलता है कि नहीं हरामखोर, मुझे देर हो रही है, बिरजू चिल्लाया। वह मार, वो दर्द राजा के लिए असहनीय था। उसे अपनी मखमली गद्दियां याद आईं। डंडे की चोट से उसकी चमड़ी जलने लगी। वो दर्द से करा उठा, लेकिन उसकी करा को सुनने वाला कोई नहीं था। मार के डर से उसने अपनी कांपती हुई टांगों पर खड़ा होना सीखा। वो भारी बोझ लेकर धीरे धीरे चलने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे यह सजा मिल रही है। तभी उसे उस साधु का चेहरा याद आया। उसे उस हिरणी की तड़प याद आई। उसे समझ आने लगा कि यह वही दर्द है जो उसने दूसरों को दिया था। एक दिन की बात है, बिरजू कुम्हार को राजमहल में मिट्टी के कुछ बड़े बर्तन पहुंचाने का ऑर्डर मिला। राजा अभय प्रताप के मरने के बाद अब उनका बेटा नया राजा विक्रम सिंह गड्डी पर बैठा था। विक्रम अपने पिता जैसा नहीं था। वह थोड़ा दयालु था, लेकिन व्यवस्था तो वही पुरानी थी। बिरजू ने अपने गधे यानी मोती को तैयार किया और उस पर बहुत सारे सुंदर मटके और कलश लाद दिए। मोती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उसी महल में जा रहा था जो कभी उसका अपना घर था। वो उन रास्तों से गुजरा जिन पर कभी वह हाथी पर बैठकर निकलता था और लोग उस पर फूल बरसाते थे। आज वो उसी रास्ते पर नंगे पैर भारी बोझ के साथ चल रहा था और कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। अगर कोई देखता भी तो हटो हटो कहकर उसे डंडे मारता। चलते चलते वे महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। वही विशाल दरवाजा, वही पहरेदार। मोती की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा शायद ये पहरेदार मुझे पहचान लेंगे, मैं इनका राजा हूं। वो खुशी और जोश में रेंगने लगा और महल के अंदर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी एक पहरेदार ने अपनी भाला की नोक से उसे पीछे धकेला और चिल्लाया, ओ कुम्हार, अपने इस पागल जानवर को संभाल वरना इसकी गर्दन काट दूंगा। बिरजू ने डर के मारे मोती को कसकर पकड़ा और उसे 2-4 डंडे और जमा दिए। मोती की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अब यकीन हो गया कि उसका पुराना रूप, उसकी पुरानी पहचान सब राख हो चुकी है। अब वो सिर्फ एक जानवर है जिसका काम सिर्फ बोझा ढोना और मार खाना है। महल के पिछवाड़े में जहां अस्तबल और नौकरों के क्वार्टर थे, बिरजू ने बर्तन उतारे। मोती वहां खड़ा होकर महल की ऊंची खिड़कियों को देख रहा था। उसे अपनी रानी की याद आ रही थी, अपनी बच्चों की याद आ रही थी। उसे याद आया कि कैसे वह इसी बगीचे में शाम को टहला करता था।
भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। तभी उसने देखा कि महल के रसोइये कुछ बचा हुआ खाना, सब्जियों के छिलके और बासी रोटियां एक नाद में डाल रहे हैं। भूख इतनी तेज थी कि राजा का सारा अभिमान खत्म हो गया। वो उस नाद की तरफ बढ़ा और उन झूठे छिलकों को खाने लगा। यह वही राजा था जो कभी खाने में जरा सी कमी होने पर रसोइये को कोड़े लगवा देता था। आज वह दूसरों का झूठन खाकर अपना पेट भर रहा था। खाते खाते उसकी नजर दीवार पर लगे एक शीशे पर पड़ी जो शायद किसी ने वहां रख दिया था। उसने उस शीशे में अपना चेहरा देखा। लंबी थूथन, बड़े बड़े कान, गंदी और धूल से सनी हुई खाल। वो खुद को पहचान नहीं पाया। वो फूट फूट कर लो रोना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों से सिर्फ पानी गिर रहा था। आवाज जानवर की ही थी। उस दिन उसे एहसास हुआ कि कर्म का चक्र कितना भयानक होता है। आप उससे भाग नहीं सकते, चाहे आप राजा हो या रंक। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। मोती अब एक बूढ़ा गधा होता जा रहा था। सालों की मेहनत, मार और कम खुराक ने उसके शरीर को तोड़ दिया था। उसकी पीठ पर घाव हो गए थे जो कभी भरते नहीं थे। मक्खियां उन घावों पर भिनभिनाती रहती थीं। बिरजू भी अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसका लालच कम नहीं हुआ था, क्योंकि मोती अब ज्यादा बोझ नहीं उठा पाता था। इसीलिए बिरजू ने उसे खाना देना कम कर दिया था। जब काम नहीं करता तो खाना क्यों दूं? बिरजू अक्सर यही कहता था। एक दिन कंचनगढ़ में फिर से एक बड़ा उत्सव होने वाला था। नए राजा के बेटे का जन्मदिन था। पूरे शहर को सजाया जा रहा था। बाजारों में रौनक थी। बिरजू ने सोचा कि आज बाजार में बहुत बिक्री होगी, इसलिए उसने ज्यादा से ज्यादा सामान बाजार ले जाने की सोची। मोती की हालत ऐसी नहीं थी कि वह चल भी सके, लेकिन बिरजू ने उस पर जरूरत से ज्यादा बोझ लाद दिया। मोती के पैर कांप रहे थे। उसने बिरजू की तरफ कातर नजरों से देखा, जैसे कह रहा हो कि मालिक आज रहम करो, आज मुझसे नहीं चला जाएगा। लेकिन बिरजू को तो बस पैसों की पड़ी थी। उसने मोती को डंडे मार मार कर खड़ा किया। रास्ते में चढ़ाई थी, धूप तेज थी। मोती एक एक कदम भारी मन से बढ़ा रहा था। उसके पिछले जन्म के सारे पाप उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहे थे। उसे वो किसान याद आए जिनसे उसने लगान मांगा था जब उनके पास खाने को नहीं था। आज वह खुद उसी स्थिति में था। शक्ति नहीं थी, लेकिन काम करना पड़ रहा था। जैसे ही राजा की आत्मा उस गधे के शरीर से बाहर निकली, उसे एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। वो सारा दर्द, वो मार, वो भूख सब गायब हो गया। लेकिन तभी उसे अपने चारों तरफ एक गहरा अंधेरा दिखाई दिया। यह अंधेरा सामान्य रात का अंधेरा नहीं था, बल्कि यह एक सन्नाटे वाला डरावना अंधेरा था। उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी जो उसे पहले जन्म के अंत में साधु के रूप में सुनाई दी थी। वो आवाज किसी दिशा से नहीं आ रही थी, बल्कि सीधे उसकी आत्मा के अंदर गूंज रही थी। आवाज ने कहा, अभय प्रताप, तूने एक बेजुबान जानवर बनकर वह दर्द सहा जो तूने दूसरों को दिया था। तेरा शारीरिक दंड पूरा हुआ। तूने जाना कि जब कोढ़े पड़ते हैं तो चमड़ी कैसे जलती है। तूने जाना कि जब प्यास लगती है और पानी नहीं मिलता तो गला कैसे सूखता है। लेकिन अभी तेरा अहंकार पूरी तरह नहीं टूटा है। तूने अभी तक यह नहीं सीखा कि दूसरों के सहारे जीना क्या होता है। तूने अभी तक यह नहीं समझा कि दुनिया को आंखों से नहीं दिल से देखने का क्या मतलब है। तूने अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल किया था। तूने अपनी नजरों से सिर्फ क्रूरता और हवस को देखा था। इसलिए तेरा अगला जन्म तय हो चुका है। राजा की आत्मा चीखना चाहती थी। वह पूछना चाहती थी कि और कितना और कितनी सजा बाकी है, लेकिन नियति के फैसले पर किसी की दलील नहीं चलती। उसे एक तेज हवा के झोंके ने खींचा और उसे फिर से धरती की ओर धकेल दिया गया। कंचनगढ़ राज्य में ही राजा के महल से कुछ मील दूर एक बहुत पुराना मंदिर था। उस मंदिर की सीढ़ियों पर भिखारियों की एक लंबी कतार बैठा करती थी। उसी कतार में एक बूढ़ी और लाचार औरत बैठी थी जिसका नाम था रधिया। रधिया का अपना कोई नहीं था। उसका पति बहुत पहले मर चुका था और वह भीख मांगकर अपना पेट भरती थी। उसी दिन तपती दोपहर में रिया को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। ना कोई डॉक्टर, ना कोई दाई, ना कोई छत। मंदिर के कोने में फटे हुए कपड़ों की आड़ में रधिया ने एक बेटे को जन्म दिया। यह बेटा कोई और नहीं बल्कि राजा अभय प्रताप का तीसरा जन्म था। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर
आसपास के भिखारी इकट्ठा हो गए। रधिया ने कांपते हाथों से अपने बच्चे को उठाया, उसे छाती से लगाया और खुश हुई कि चलो बुढ़ापे का कोई सहारा तो आया। लेकिन जब उसने ध्यान से बच्चे का चेहरा देखा तो उसकी खुशी मातम में बदल गई। पास बैठी एक दूसरी औरत ने कहा, अरे रधिया, जरा देख तो, इसकी आंखें तो खुली ही नहीं है। रधिया ने ध्यान से देखा, बच्चे की आंखें थीं ही नहीं, पलकें आपस में जुड़ी हुई थी और अंदर सिर्फ खालीपन था। वो बच्चा पैदाइशी अंधा था। रिया छाती पीट पीट कर रोने लगी। हे भगवान, तूने यह कैसा न्याय किया? एक तो गरीबी, ऊपर से यह अंधा बेटा, यह कैसे जिएगा? यह तो मुझ पर बोझ बन जाएगा। छोटा बच्चा जो अभी अभी राजा और गधे की योनि से होकर आया था, सुन सब रहा था। उसे दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, बस गहरा काला अंधेरा था। उसे समझ आ गया कि साधु की वाणी सच हो गई है। उसने अपनी आंखों से पाप किए थे, इसीलिए अब उससे उसकी आंखें छीन ली गई थीं। उसका नाम रखा गया सूरज। कितना अजीब मजाक था। जिसका नाम सूरज था, उसकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा था। सूरज का बचपन मंदिर की उन्हीं सीढ़ियों पर बीता। वो देख नहीं सकता था, इसीलिए उसकी बाकी इंद्रियां बहुत तेज हो गई थीं। वो कदमों की आहट से पहचान लेता था कि कौन आ रहा है। वो सिक्कों की खनक से बता सकता था कि कटोरे में तांबे का सिक्का गिरा है या चांदी का। लेकिन यह जिंदगी गधे की जिंदगी से भी ज्यादा लाचारी भरी थी। गधे के रूप में कम से कम वह चल फिर सकता था, देख सकता था। यहां तो उसे एक कदम चलने के लिए भी किसी के सहारे की जरूरत थी। रधिया उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन गरीबी का जहर प्यार को भी कड़वा बना देता है। कई बार जब रधिया को भीख नहीं मिलती थी तो वह खींचकर सूरज को 2 थप्पड़ लगा देती थी और कहती थी, ना तू पैदा होता ना मुझे यह दिन देखना पड़ता। खुद तो अंधा है, मेरा भी नसीब फोड़ दिया। यह बातें सूरज के दिल में तीर की तरह चुभती थीं। वो सोचता था कि मैं वही राजा हूं जिसके एक इशारे पर खजाने खुल जाते थे, और आज मैं अपनी मां के लिए 2 रोटियों का इंतजाम नहीं कर सकता। जैसे जैसे सूरज बड़ा हुआ, उसने महसूस किया कि लोग उसे हिकारत से देखते थे। वो मंदिर आने वाले अमीरों के कपड़ों की सरसराहट सुनता था, उनकी महंगी इत्र की खुशबू सूंघता था। कभी कभी कोई दयालु व्यक्ति उसे खाना दे देता, लेकिन ज्यादातर लोग उसे हटो हटो, रास्ते से हटो, अंधे कहकर धक्के मार देते थे। एक बार की बात है, सावन का महीना था और मंदिर में बहुत भीड़ थी। सूरज एक कोने में बैठा था और राम नाम का भजन गा रहा था। उसकी आवाज में बहुत दर्द था, वह दर्द जो उसने अपने पिछले जन्मों में कमाया था, अब उसके गले से सुर बनकर निकल रहा था। लोग उसकी आवाज सुनकर रुकने लगे। उसकी गायकी में ऐसा जादू था कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। लोग उसके कटोरे में पैसे डालने लगे। यह पहली बार था जब सूरज को लगा कि उसके पास कुछ ऐसा है जो उसका अपना है। लेकिन तभी वहां घोड़ों की टाप सुनाई दी, सिपाहियों की आवाजें गूंजी, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, छोटे महाराज आ रहे हैं। यह सुनकर सूरज का दिल धक से रह गया। छोटे महाराज यानी उसके ही पिछले जन्म के पोते। राजा अभय प्रताप का बेटा अब बूढ़ा हो चुका था और उसका बेटा अब गद्दी संभालने वाला था। सूरज ने अपनी लाठी पकड़ी और एक तरफ खिसकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ की धक्का मुक्की में वो गिर पड़ा। ठीक उसी वक्त राजकुमार का घोड़ा वहां से गुजरा। घोड़ा शायद सूरज के हाथ पर चढ़ जाता, लेकिन राजकुमार ने लगाम खींच ली। घोड़ा हिनहिना कर रुक गया। राजकुमार ने नीचे देखा और गुस्से से बोला, यह अंधा बीच रास्ते में क्या कर रहा है? इसे दिखाई नहीं देता तो घर में क्यों नहीं बैठता? सिपाही दौड़ कर आए और सूरज को कॉलर से पकड़कर उठाया। सूरज कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दो सरकार, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं भीड़ में गिर गया था। राजकुमार ने घृणा से उसे देखा और अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकालकर उसकी तरफ फेंका। सिक्का सूरज के माथे पर लगा और जमीन पर गिर गया। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, ले, यह तेरी जान की कीमत है, अब यहां से दफा हो जा। और घोड़ा आगे बढ़ गया। सूरज ने अपने हाथों से टटोल कर वह सिक्का उठाया। उसके माथे पर चोट लग गई थी, खून बह रहा था, लेकिन उससे ज्यादा चोट उसकी आत्मा पर लगी थी। उसे याद आया कि कैसे वह खुद कभी ऐसे ही सिक्के फेंका करता था और लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझता था। आज वो खुद उस जगह खड़ा था।
वो सिक्का उसके हाथ में अंगारे की तरह चल रहा था। उस दिन सूरज ने कसम खाई कि वो अब भीख नहीं मांगेगा। उसे समझ आ गया था कि धन का अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, और वो सूरज आंखों से अंधा होकर भी उन लोगों से ज्यादा देख सकता है जिनके पास आंखों की रोशनी तो है पर मन की रोशनी नहीं। सूरज ने मंदिर छोड़ने का फैसला किया। उसने अपनी बूढ़ी मां रिया से कहा, मां, हम कब तक दूसरों के टुकड़ों पर पलेंगे? मुझे भगवान ने आवाज दी है, मैं गाकर कमाऊंगा, लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। रधिया डरी हुई थी, लेकिन बेटे का दृढ़ निश्चय देखकर मान गई। सूरज और रधिया ने गांव गांव घूमना शुरू किया। सूरज अपनी लाठी टेकते हुए चलता और ऊंची आवाज में कबीर और संतों के दोहे गाता। उसके भजनों में एक अलग ही तड़प थी। वो गाता था, माटी कहे कुम्हार से तो क्या, रौंदे मोए एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। जब वो यह गाता तो उसकी आंखों से आंसू बहते, क्योंकि उसे पता था कि यह सिर्फ एक दोहा नहीं बल्कि उसकी अपनी कहानी है। धीरे धीरे सूरज की शोहरत बढ़ने लगी। लोग उसे सूरदास कहने लगे। लोग दूर दूर से उसका भजन सुनने आते थे। उसे अब खाने की कमी नहीं थी। लोग उसे इज्जत देने लगे थे। लेकिन सूरज के अंदर का राजा अब पूरी तरह मर चुका था। अब उसके अंदर एक वैरागी जन्म ले रहा था। उसे इज्जत मिलने पर खुशी नहीं होती थी, बल्कि डर लगता था कि कहीं फिर से अहंकार ना आ जाए। वो हर रात भगवान से प्रार्थना करता था, हे ईश्वर, मुझे यह शहरत नहीं चाहिए, मुझे बस मुक्ति दे दो। मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत दुख दी है, मुझे माफ कर दो। एक दिन सूरज उसी गांव में पहुंचा जहां कभी उसने राजा के रूप में उन बूढ़े किसानों को अपमानित किया था। गांव के चौपाल पर बैठकर वह गा रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर रोने लगा। सूरज ने पूछा, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? उस बूढ़े ने कहा, बेटा, तुम्हारी आवाज में इतना दर्द है कि मुझे मेरा पुराना जमाना याद आ गया। बहुत साल पहले हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ था। एक क्रूर राजा ने हमें बर्बाद कर दिया था। आज तुम्हारी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे भगवान खुद हमें सांत्वना दे रहे हों। सूरज का कलेजा कांप गया। उसने पूछा, क्या वो राजा बहुत बुरा था? बूढ़े ने कहा, हां बेटा, वो राक्षस था, लेकिन हम उसे माफ कर चुके हैं। नफरत पालकर क्या मिलेगा? हमने सुना कि वह तड़प तड़प कर मरा। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। यह सुनकर सूरज सन्न रह गया। जिन लोगों को उसने बर्बाद किया वे आज उसकी शांति की दुआ मांग रहे थे और वह खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। उस पल सूरज को अपनी असली मुक्ति का रास्ता दिखाई दिया। उसे समझ आया कि असली ताकत माफ करने में है, सजा देने में नहीं। वो बूढ़े के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। गांव वाले हैरान थे कि यह साधु क्यों रो रहा है। सूरज ने किसी को नहीं बताया कि वह कौन है, लेकिन मन ही मन उसने उस गांव की मिट्टी को माथे से लगाया और अपने पापों का प्रायश्चित किया। वक्त का पहिया चलता रहा। सूरज अब बूढ़ा हो चला था। उसके बाल सफेद हो गए थे। रिया मां बहुत पहले गुजर चुकी थी। अब सूरज अकेला था, लेकिन वह अकेला नहीं था। पूरा राज्य उसे एक संत मानता था। लेकिन नियति को अभी एक और परीक्षा लेनी थी। कंचनगढ़ पर पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। युद्ध छिड़ गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सैनिक गांव को लूटने लगे, घरों को आग लगाने लगे। सूरज उस समय एक धर्मशाला में रुका हुआ था। उसने सुना कि दुश्मन के सैनिक उस गांव की तरफ आ रहे हैं और गांव के सभी जवान लोग युद्ध पर गए हैं। गांव में सिर्फ बच्चे, औरतें और बूढ़े बचे हैं। सूरज देख नहीं सकता था, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि खतरा कितना बड़ा है। उसने गांव वालों से कहा, तुम सब मंदिर के तहखाने में छिप जाओ। लोग डरे हुए थे। उन्होंने पूछा, और आप महाराज? सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अंधा हूं, मेरा वो क्या बिगाड़ लेंगे? मैं उन्हें बातों में उलझाए रखूंगा। गांव वाले नहीं मान रहे थे, लेकिन सूरज ने जिद करके सबको भेज दिया और खुद लाठी लेकर गांव के मुख्य रास्ते पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में घोड़ों की टाप सुनाई दी, दुश्मन के सैनिक आदम के। उन्होंने देखा कि रास्ते पर एक अंधा बूढ़ा खड़ा है और भजन गा रहा है। सैनिकों का सरदार हंसा और बोला, हे बुढ़े, हटो यहां से वरना मार दिए जाओगे। सूरज ने अपनी गायकी नहीं रोकी। वह और जोर से भगवान का नाम लेने लगा। सरदार को गुस्सा आ गया।
उसने घोड़ा आगे बढ़ाया और अपनी तलवार सूरज की गर्दन पर रख दी। उसने कड़क कर कहा, बता गांव वाले कहां छिपे हैं, उनका सोना चांदी कहां है। सूरज ने शांत भाव से अपनी बिना रोशनी वाली आंखों से उस सरदार की तरफ चेहरा किया और कहा, मेरे पास जो सबसे कीमती खजाना है वो तो तुम लूट ही नहीं सकते, और रही बात गांव वालों की तो वे वहां है जहां तुम्हारी तलवार नहीं पहुंच सकती। सरदार ने गुस्से में कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तू एक भिखारी होकर एक सेनापति से ऐसे बात करता है। सूरज हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई डर नहीं था। उसने कहा, बेटा मैं भी कभी राजा था, शायद तुमसे भी बड़ा, लेकिन आज देखो मेरे हाथ खाली हैं। तुम भी एक दिन खाली हाथ जाओगे, क्यों खून बहा रहे हो। सेनापति को लगा कि यह बूढ़ा पागल है। उसने अपनी तलवार उठाई। सूरज ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपने सामने राजा अभय प्रताप का चेहरा नहीं, बल्कि उस हिरणी का, उस गड्ढे का और अपनी मां रधिया का चेहरा दिखाई दिया। उसने मन ही मन कहा, हे ईश्वर, अगर मेरे प्राण देने से इन निर्दोष गांव वालों की जान बचती है तो यह सौदा सस्ता है। आज मैं किसी की जान ले नहीं रहा, किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान दे रहा हूं। और इसी विचार के साथ एक सनसनाती हुई तलवार हवा में लहराई। सूरज का सिर धड़ से अलग हो गया। लाल खून उस धरती पर गिरा, लेकिन मरते वक्त सूरज के चेहरे पर जो शांति थी वो राजा अभय प्रताप के चेहरे पर कभी नहीं थी। उसने अपनी जान देकर उस पल के लिए सैनिकों को चौंका दिया था। और इसी बीच गांव के कुछ बहादुर नौजवान जो पीछे के रास्ते से आ गए थे, उन्होंने सैनिकों पर हमला कर दिया और अपने गांव को बचा लिया। सूरज मर गया, लेकिन उसकी मौत एक कायर की मौत नहीं, बल्कि एक शहीद की मौत थी। एक पापी राजा जो कभी दूसरों को मारकर खुश होता था, आज दूसरों को बचाने के लिए खुद मर गया। फिर से वही सन्नाटा, फिर से वही अंधेरा। लेकिन इस बार वो अंधेरा डरावना नहीं था। इस बार उस अंधेरे में एक मध्यम सी नीली रोशनी थी। सूरज की आत्मा, जो अब भी राजा अभय प्रताप की ही चेतना थी, उस रोशनी की तरफ बढ़ी। उसे लगा कि शायद अब सब खत्म हो गया, शायद अब उसे नरक या स्वर्ग भेजा जाएगा। लेकिन जैसे ही वह उस रोशनी के पास पहुंचा, उसे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। उसके सामने कोई यमदूत नहीं थे, बल्कि एक शांत नदी बह रही थी और किनारे पर वही साधु बैठे थे जिन्होंने उसे श्राप दिया था। साधु मुस्कुरा रहे थे। राजा की आत्मा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। साधु बोले, आओ राजन, या मैं कहूं सूरज, तुम्हारा यह तीसरा जन्म बहुत कठिन था, लेकिन तुमने इस जन्म में वो सीखा जो तुम महलों में रहकर भी नहीं सीख पाए थे। तुमने सेवा सीखी, तुमने त्याग सीखा, और सबसे बड़ी बात, तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की रक्षा की। राजा की आत्मा ने पूछा, तो क्या अब मुझे मुक्ति मिलेगी? मुनिव, क्या मेरे पाप धुल गए? साधु ने सिर हिलाया और कहा, पाप और पुण्य का गणित इतना सीधा नहीं होता। राजन, तुमने अपनी जान दी, यह बहुत बड़ा पुण्य है। इसने तुम्हारे गधे वाले जन्म के अपमान और अंधेपन के दुख को संतुलित कर दिया है। तुम अब नरक के भागी नहीं हो, लेकिन मुक्ति का द्वार अब भी नहीं खुला है। राजा हताश हो गया। अभी और क्या बाकी है? उसने पूछा। साधु ने नदी के पानी की ओर इशारा किया। पानी में एक छवि दिखाई दी। यह एक आधुनिक शहर का दृश्य था। बड़ी बड़ी इमारतें, गाड़ियां, शोर शराबा। साधु ने कहा, तुमने एक राजा के रूप में ताकत का नशा देखा, एक जानवर के रूप में बेबसी देखी और एक फकीर के रूप में त्याग देखा, लेकिन तुमने अभी तक साधारण होना नहीं सीखा। तुमने अभी तक एक गृहस्थ, एक पिता और एक पति की जिम्मेदारी का संघर्ष नहीं देखा। तुमने अभी तक यह नहीं जाना कि ईमानदारी की कमाई से परिवार पालना कितना मुश्किल होता है। अगला जन्म तुम्हारी आखिरी परीक्षा होगी। अगर तुम उसमें सफल रहे तो तुम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। राजा ने पूछा, मेरा अगला जन्म क्या होगा? साधु बोले, कलयुग, तुम्हें अब कलयुग में जाना होगा। वहां ना कोई राजा है ना कोई प्रजा, वहां सब अपने आप में राजा है और सब गुलाम है। तुम्हें एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास इंसान बनकर जीना होगा, जहां हर दिन एक युद्ध है, तलवार का नहीं बल्कि अस्तित्व का। जाओ अभय प्रताप, तुम्हारा नया नाम और नई पहचान तुम्हारा इंतजार कर रही है। और इसके साथ ही वो दृश्य धुंधला हो गया। राजा की चेतना फिर से एक भंवर में खींचती चली गई। सदियां बीत गईं, या शायद
कुछ पल समय का कोई हिसाब नहीं था। कहानी अब एक नए दौर में प्रवेश करती है। यह दौर आज का है, 20वीं सदी के अंत का भारत। एक सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में, जहां पंखे धीरे चल रहे थे और दवाइयों की गंध फैली हुई थी, एक क्लर्क के घर बेटे का जन्म हुआ। पिता का नाम था रमेश बाबू, जो रेलवे में एक छोटी सी नौकरी करते थे। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया और खुश होकर बोले, मेरा बेटा, मेरा राजदुलारा, इसका नाम हम रखेंगे विजय। विजय यानी जीत। लेकिन यह बच्चा, जो असल में पूर्व राजा अभय प्रताप था, क्या इस कलयुग की दुनिया को जीत पाएगा या यह दुनिया उसे हरा देगी? विजय का जन्म एक ऐसे घर में हुआ था जहां जरूरतें हमेशा कमाई से बड़ी होती थीं। न गरीबी इतनी थी कि भीख मांगनी पड़े और न अमीरी इतनी थी कि बेफिक्र हो सके। यह वो वर्ग था जो स्वाभिमान के बोझ तले दबा रहता था। विजय अब बचपन से ही थोड़ा अलग था। जब वो छोटा था तो वो अक्सर अपनी मां से पूछता था, मां, क्या हम कभी बहुत अमीर थे? मां हंसकर कहती, अरे पगले, तेरे दादाजी गांव में खेती करते थे, हम तो हमेशा से ऐसे ही हैं। लेकिन विजय को कभी कभी सपने आते थे, घोड़ों के, तलवारों के और कभी कभी भारी बोझ उठाने के, या फिर अंधेरे में लाठी टेक कर चलने के। वो इन सपनों से डर जाता था। पढ़ने में विजय होशियार था, लेकिन उसके पास वह सुविधाएं नहीं थी जो अमीर बच्चों के पास थी। उसे पुरानी किताबों से पढ़ना पड़ता था, ट्यूशन के पैसे नहीं होते थे। उसे याद है, एक बार स्कूल में पिकनिक के लिए 500 रुपये मांगे गए थे। विजय बहुत जाना चाहता था। उसने अपने पिता रमेश बाबू से कहा। पिता ने अपनी जेब टटोली, डायरी देखी और फिर उदास होकर बोले, बेटा, इस महीने तो बजट बिगड़ा हुआ है, अगले साल चलेंगे। विजय को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि उसके पिता उसे प्यार नहीं करते। वो रोया, चिल्लाया, खाना नहीं खाया। उसे क्या पता था कि उसके पिता ने अपनी पुरानी चप्पलें नहीं रगली थीं ताकि विजय की स्कूल फीस भरी जा सके। उस रात विजय भूखे पेट सो गया। सपने में उसने देखा कि वो एक राजा है और खजाने लुटा रहा है। जब वो सुबह उठा तो उसे अपनी असलियत पर और भी गुस्सा आया। यह गुस्सा उसके अंदर पलने लगा। उसे लगने लगा कि पैसा ही सब कुछ है। उसे लगा कि अगर उसके पास पैसा होता तो उसे यह ना नहीं सुननी पड़ती। अनजाने में ही सही, राजा अभय प्रताप का पुराना अहंकार विजय के रूप में फिर से सिर उठा रहा था। कलयुग का प्रभाव उसे अपनी चपेट में ले रहा था। विजय ने ठान लिया कि वह बड़ा होकर बहुत पैसा कमाएगा। चाहे जैसे भी हो, ईमानदारी से या बेईमानी से उसे बस अमीर बनना था। उसने पढ़ाई पूरी की और एक सरकारी दफ्तर में नौकरी पा ली, लेकिन उसे यह नौकरी छोटी लगती थी। वो घूस लेने के मौके तलाशने लगा। उसे लगा कि सिस्टम ही ऐसा है, सब खाते हैं तो मैं क्यों ना खाऊं। उसकी शादी हो गई। पत्नी का नाम था सुमन। सुमन बहुत ही सीधी और सात्विक विचारों की महिला थी। वो अक्सर विजय को समझाती, देखो जी, हमें हराम का पैसा नहीं चाहिए, रूखी सूखी भली पर चैन की नींद आनी चाहिए। विजय उसे झिड़क देता, तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है, बिना पैसे के कोई इज्जत नहीं करता। विजय धीरे धीरे भ्रष्ट होता गया। वो दफ्तर में फाइलें पास करने के पैसे लेने लगा। घर में टीवी, फ्रिज, नई बाइक सब आ गया। लोग कहने लगे कि विजय ने बड़ी तरक्की कर ली है। लेकिन उसके पिता रमेश बाबू खुश नहीं थे। उन्होंने एक दिन विजय से कहा, बेटा, मैंने पूरी जिंदगी साइकिल चलाई, लेकिन कभी किसी का एक पैसा नहीं मारा। तू यह जो कर रहा है यह ठीक नहीं है। यह पैसा तुझे कभी सुख नहीं देगा। विजय ने अहंकार में कहा, पिताजी, आपकी ईमानदारी ने आपको क्या दिया? बस एक टूटा हुआ मकान। मैं वो नहीं बनना चाहता। मुझे दुनिया मुट्ठी में करनी है। पिता चुप हो गए। उन्होंने समझ लिया कि बेटे की आंखों पर लालच की पट्टी बन गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे राजा अभय प्रताप की आंखों पर सत्ता की पट्टी बंधी थी। कहानी एक दिलचस्प मोड़ पर तब आती है जब विजय के घर भी एक बेटा पैदा हुआ। विजय ने उसका नाम रखा आर्यन। आर्यन बहुत ही प्यारा बच्चा था। विजय उससे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। वह सोचता था कि अपने बेटे को वो हर खुशी देगा जो उसे नहीं मिली। आर्यन के लिए महंगे खिलौने, महंगे कपड़े, सब कुछ लाया जाता। लेकिन जैसे जैसे आर्यन बड़ा होने लगा, विजय ने देखा कि आर्यन बहुत ही जिद्दी
और क्रूर स्वभाव का होता जा रहा है। वो नौकरों को मारता, जानवरों को पत्थर मारता और अपनी मां की बात बिल्कुल नहीं सुनता था। विजय को कभी कभी आर्यन की आंखों में एक अजीब सी क्रूरता दिखाई देती थी जो उसे डरा देती थी। एक दिन विजय दफ्तर में एक बहुत बड़ी डील करने वाला था। एक बिल्डर को एक अवैध जमीन का पास दिलवाना था और इसके बदले विजय को लाखों रुपए मिलने वाले थे। यह काम पूरी तरह गलत था। उस जमीन पर गरीबों की झोपड़ियां थीं जिन्हें तोड़ा जाना था। विजय को पता था कि यह गलत है। उसे अपने पुराने जन्मों की धुंधली यादों में कहीं ना कहीं उन किसानों का दर्द महसूस होता था, लेकिन पैसों की चमक ने उसे अंधा कर दिया था। जिस दिन वो रिश्वत के पैसे लेकर घर लौट रहा था, वह बहुत खुश था। उसने सोचा आज वह आर्यन के लिए एक बहुत महंगी वीडियो गेम खरीदेगा। वो घर पहुंचा। घर में सन्नाटा था। सुमन रो रही थी। विजय घबरा गया। क्या हुआ सुमन? उसने पूछा। सुमन ने रोते हुए कहा, आर्यन आर्यन छत से गिर गया। विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़कर अस्पताल भागा। डॉक्टर ने कहा कि आर्यन की रीढ़ की हड्डी टूट गई है और शायद वह अब कभी चल नहीं पाएगा। विजय को लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भी लिया हो। वो आईसीयू के बाहर खड़ा कांच से अपने बेटे को देख रहा था। आर्यन बेसुध पड़ा था, मशीनों से घिरा हुआ। विजय की जेब में वो रिश्वत के लाखों रुपए पड़े थे, लेकिन वे कागज के टुकड़े अब रद्दी लग रहे थे। वो चीख कर रोना चाहता था। भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? उसने सोचा। तभी अस्पताल के वेटिंग रूम में टीवी चल रहा था। उस पर एक खबर आ रही थी, शहर की झुग्गी बस्ती में अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश, सैकड़ों गरीब बेघर होंगे। विजय ने देखा यह वही जमीन थी जिसके लिए उसने आज पैसे लिए थे। कैमरा झूम हुआ और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपने पोते को गोद में लिए रो रहा है क्योंकि उनका घर टूट रहा है। उस बूढ़े की आंखें, विजय ने उन आंखों को पहचाना। यह वही आंखें थीं जो उसने राजा के जन्म में देखी थी। यह वही आंखें थीं जो उसने गधे के जन्म में उस बच्चे में देखी थी। बिजली की तरह एक झटका उसे लगा। उसे एहसास हुआ कि यह सब जुड़ा हुआ है। उसका बेटा आज जिस बिस्तर पर पड़ा है, यह शायद उसी कर्म का नतीजा है जो वह आज करके आया है। उसने गरीबों का घर तोड़ा और कुदरत ने उसके घर की खुशियां तोड़ दी। विजय अस्पताल से बाहर भागा। वो पागलों की तरह सड़क पर दौड़ा। बारिश शुरू हो गई थी। वो सीधे उस जगह गया जहां वो झुग्गी बजती थी। वहां बुलडोजर खड़े थे। विजय कीचड़ में गिरता पड़ता वहां पहुंचा और बुलडोजर के सामने खड़ा हो गया। रुको, ये नहीं होगा, वो चिल्लाया। लोग हैरान थे। ये वही अफसर था जिसने ऑर्डर पास किया था। विजय ने अपनी जेब से वो नोटों की गड्डी निकाली और हवा में उछाल दी। मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, मैं ये पाप नहीं करूंगा। वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। उसने वहां मौजूद लोगों से माफी मांगी। उसने कसम खाई कि वो अपनी गवाही देकर इस काम को रुकवाएगा। उस रात विजय पूरी तरह बदल गया। उसने अगले ही दिन अपनी नौकरी से इस्तीफा देने की नहीं बल्कि अपने गुनाह कबूल करने की सोची। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। बिल्डर माफिया उसके पीछे पड़ गया। उसे धमकियां मिलने लगी। तेरा बेटा अस्पताल में है, उसे वहीं मार देंगे। फोन पर आवाज आई। विजय डर गया, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटा। उसने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। यह उसका धर्म युद्ध था। वो जानता था कि शायद वह मारा जाएगा, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर वह आज चुप रहा तो उसका यह जन्म भी बर्बाद हो जाएगा और आने वाले ना जाने कितने जन्म उसे भुगतने पड़ेंगे। यह कहानी का अंतिम भाग है। विजय ने वही किया जो एक सच्चे इंसान को करना चाहिए था। धमकियों से डरने के बजाय वह सीधा पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचा और अपनी ही गवाही दे दी। उसने वो सारी रिकॉर्डिंग, वो सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए जो साबित करते थे कि बिल्डर माफिया कैसे गरीबों की बस्ती जलाना चाहता था और उसमें कौन कौन से बड़े अफसर मिले हुए थे। यह कदम उठाना आसान नहीं था। अगले ही दिन विजय पर हमला हुआ। जब वह अस्पताल से घर लौट रहा था तो कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया और लोहे की रड से पीटा। विजय लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा। उसका सिर फट गया, पसलियां टूट गईं, लेकिन अजीब बात थी कि उसे दर्द नहीं हो रहा था।
उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसे लग रहा था कि आज उसका खून बहकर उन पुराने पापों को धो रहा है जो उसने राजा अभय प्रताप बनकर किए थे। भीड़ जमा हो गई, पुलिस आ गई और हमलावर भाग गए। विजय को उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका बेटा आर्यन जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। बाप और बेटा दोनों एक ही छत के नीचे थे। दोनों घायल थे, लेकिन दोनों की लड़ाई अलग थी। विजय जब होश में आया तो उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास उसकी पत्नी सुमन बैठी हो रही है, लेकिन साथ ही वहां कुछ और लोग भी खड़े थे। यह वे ही गरीब बस्ती वाले थे जिनके घर विजय ने बचा लिए थे। वे अपने फटे पुराने कपड़ों में खड़े विजय के लिए हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। विजय की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि दुआ में बद्दुआ से ज्यादा ताकत होती है। पहले जन्म में उसने गरीबों की हाय ली थी तो वह नर्क भोग रहा था। गरीबों की दुआ कमाई थी तो उसे मौत के मुंह से भी वापस आना पड़ा। चमत्कार हुआ और यह चमत्कार विज्ञान की समझ से परे था। जिस दिन विजय ने कोर्ट में जाकर गवाही दी और बड़े बड़े अपराधियों को जेल भिजवाया, उसी शाम डॉक्टरों ने बताया कि आर्यन के पैरों में हरकत हो रही है। डॉक्टर हैरान थे, लेकिन विजय जानता था कि यह क्या है। यह कर्मों का लेन देन था। पिता ने अपना पाप धोया तो बेटे का कष्ट कटने लगा। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आर्यन ठीक होने लगा। हालांकि वह पूरी तरह दौड़ने भागने लायक नहीं हुआ। उसे बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आर्यन का स्वभाव बदल गया था। वो अब जिद्दी और क्रूर नहीं था। अपने पिता को मौत से लड़ते देख और गरीबों का प्यार देख आर्यन का दिल पिघल गया था। विजय की नौकरी चली गई थी। उसका बड़ा घर बिक गया था। वे अब एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे, लेकिन उस छोटे से घर में जो खुशी थी वह महल में भी नहीं थी। विजय ने एक छोटी सी परचून की दुकान खोल ली। वो दिन भर मेहनत करता, बोरे उठाता, हिसाब लिखता। यह काम थकाने वाला था, लेकिन शाम को जब वह घर आता और अपने परिवार के साथ रूखी रोटी खाता तो उसे वह स्वाद आता जो राजा को 56 भोग में भी नहीं मिलता था। उसने साधारण होने का सुख पा लिया था। उसने समझ लिया था कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि मन की शांति में है। साल बीतते गए। विजय के बाल पूरी तरह सफेद हो गए। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। आर्यन अब एक समझदार नौजवान बन चुका था और एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। विजय ने अपना जीवन पूरी ईमानदारी और सेवा में बिता दिया। उसने कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी झूठ नहीं बोला। उसे अब अपने पिछले जन्मों की यादें नहीं आती थीं, क्योंकि अब उन यादों का बोझ खत्म हो चुका था। और फिर वो दिन आया जब विजय की जीवन यात्रा समाप्त होनी थी। वो अपनी खटिया पर लेटा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। सुमन उसका हाथ पकड़े बैठी थी। विजय ने अपनी पत्नी और बेटे को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, घबराना मत, मैं बहुत खुश जा रहा हूं। मुझे लगता है मेरा काम पूरा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर सब शांत हो गया। विजय की मौत पर कोई हाहाकार नहीं मचा, बस एक गहरी शांति छा गई। उसकी अंतिम यात्रा में शहर के बड़े अमीर नहीं बल्कि वे सैकड़ों गरीब लोग शामिल हुए जिनकी उसने मदद की थी। विजय की आत्मा शरीर से बाहर निकली। इस बार उसे कोई डर नहीं लगा, ना कोई अंधेरा दिखाई दिया। उसके सामने एक बेहद चमकदार सुनहरी रोशनी थी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि आंखों को चुंधियां दे, लेकिन उसमें एक ठंडक थी। उस रोशनी के बीच से वही साधु मुस्कुराते हुए बाहर आए, लेकिन इस बार साधु अकेले नहीं थे। उनके पीछे वो हिरनी खड़ी थी, वो गधा खड़ा था, वो अंधा सूरज खड़ा था। वे सब विजय की तरफ देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी। साधु ने अपनी बाहें फैला दी और बोले, स्वागत है अभय प्रताप, स्वागत है मोती, स्वागत है सूरज और स्वागत है विजय। आज तुम्हारी यात्रा पूरी हुई। विजय की आत्मा ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, क्या मैं पास हो गया? क्या मैंने अपना कर्ज चुका दिया? साधु ने हंसते हुए कहा, कर्ज तो तुमने उसी दिन चुका दिया था जिस दिन तुमने अपनी दौलत और अहंकार को ठोकर मारकर सच्चाई का रास्ता चुना था। तुमने राजा बनकर पाप किया, जानवर बनकर दंड भोगा, अंधे फकीर बनकर त्याग किया और एक साधारण गृहस्थ बनकर धर्म निभाया। तुमने जान लिया कि हर जीव में ईश्वर है।
अब तुम्हारे लिए कोई अगला जन्म नहीं है। अब तुम्हें वापस धरती पर रोने या हंसने के लिए नहीं आना होगा। विजय ने देखा कि साधु का रूप धीरे धीरे बदल रहा है। वे अब साधु नहीं रहे बल्कि एक विराग प्रकाश पुंज बन गए। विजय को महसूस हुआ कि उसका अपना वजूद भी मिट रहा है। जैसे पानी की एक बूंद समुद्र में गिरकर समुद्र बन जाती है, वैसे ही उसकी आत्मा उस परम प्रकाश में मिलने जा रही थी। उसे अब न मैं का होश था, न तुम का, न सुख का, न दुख का। बस एक अनंत शांति थी, एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। राजा अभय प्रताप सिंह की कहानी, जो सदियों पहले अहंकार से शुरू हुई थी, वो आज एक मामूली इंसान विजय के रूप में पवित्र होकर समाप्त हुई। जैसा कर्म वैसा जन्म। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक इंसान प्रेम और करुणा को नहीं समझ लेता, और आज वह चक्र टूट गया था।